दोस्तों नमस्कार। आज इस हथेली पर हम एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं एक अशुभ योग का, जो जातक के जीवन में खूब सांसारिक तरक्की, उपलब्धियां और सब तरह के ऐशो का आराम देगा। उसके बावजूद भी जातक बड़ा परेशान, बेचैन, बहुत अकेला और असंतुष्ट महसूस करता है। कैसे बनता है ये योग? आइए करते हैं विश्लेषण। शुरुआत करते हैं सूर्य की उंगली से। सूर्य की उंगली मजबूत, लंबी, सीधी, सारे फरेंज अच्छी अवस्था में, जातक के अंदर विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता। और जो सूर्य की उंगली की लंबाई है ना, वो इस इंडेक्स के मुकाबले सूर्य उंगली लंबी है। जब ऐसा होता है तो जातक एडवेंचरस होता है, साहसी होता है, कोई रिस्क लेने से नहीं घबराता। ऐसे में इस सूर्य उंगली के नीचे सूर्य पर्वत, यह समतल हो, समतल को ही शुभ माना जाता है। सूर्य की लंबी होते ही ये जो दोष है डिप्रेशन का, वो दूर हो जाता है। अब थोड़ा डिप्रेस्ड माउंट वेल डेवलप्ड होता जाता है, जिसको शुभ माना जाता है। ऐसे में सूर्य पर्वत समतल, उस पर कोई नेगेटिव साइन नहीं, लेकिन सूर्य रेखा इस हथेली पर पतली है, गहरी है, स्पष्ट है, निर्दोष है और मस्तक रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है। ये इशारा कर रही है जातक अपने खुद के प्रयासों से अपना भाग्य बनाएगा। और मस्तक रेखा से निकल रही है, सीधा मतलब जातक अपनी बौद्धिक प्रतिभा से खूब धन कमाएगा, खूब सफलता प्राप्त करेगा। उसके जीवन में भौतिक संपन्नता की कोई कमी नहीं होगी। इस हथेली पर बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। शनि पर समतल है, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं। और भाग्य रेखा भी लंबी है, लगभग मणिबंध की पहली रेखा शुरू हो रही है। पतली, लंबी, गहरी, स्पष्ट, निर्दोष, इतनी अच्छी भाग्य रेखा जातक को बहुत भाग्यशाली बनाती है और इशारा करती है कि जातक जिंदगी में खूब तरक्की करेगा, और जातक करता भी है। जब सूर्य रेखा उभरती है, यहाँ उभर रही है लगभग 30 की अवस्था पे, तो 30 के बाद जातक के जीवन में उसके प्रयासों को, उसकी मेहनत को फल मिलना शुरू हो जाता है। अब सूर्य पर्वत क्या देता है? सफलता, संपन्नता, मान सम्मान, यश, कला, प्रेम, व्यापार, बहुत कारक हैं। तो जातक के जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पर बुध रेखा बड़ी अच्छी है। जब बुध रेखा अच्छी होती है तो जातक
अपनी बौद्धिक प्रतिभा के चलते की वजह से व्यापार के क्षेत्र में खूब सफलता प्राप्त करता है, एक साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। और ये बुध रेखा राहु पर एक धन त्रिभुज बना रही है। देखिए ये बुध रेखा, ये आपकी मस्तक रेखा और ये आपकी भाग्य रेखा, इसके सहारे बना धन त्रिभुज। और ये धन त्रिभुज इशारा कर रहा है कि जातक के जीवन में संपन्नता होगी, खूब संपन्नता, खूब धन। और धन त्रिभुज जातक से धन संचय करवाता है, ऐसा जातक धन जोड़ने में कामयाब हो जाता है। तो सांसारिक रूप से भौतिक उपलब्धियों के अनुसार जातक के जीवन में किसी बात का भाव नहीं। एक कमी है, सूर्य देता है सांसारिक भौतिक उपलब्धियां, लेकिन जातक को आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। खासकर जीवन साथी से सहयोग नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, जिंदगी में खोखलापन रहता है। किसी न किसी सांसारिक कारणों से, या कह दीजिए दिल संबंधित कारणों से, मोह आसक्ति आदि के कारण से जातक के अंदर एक रेस्टलेसनेस पैदा होती है, एक वैक्यूम पैदा होता है जो उसकी आत्मा को कचोड़ता रहता है। यद्यपि जातक के जीवन में सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसकी आत्मा खुश नहीं। अब क्यों होता है ये? देखिए, इस सूर्य पर्वत क्षेत्र से एक पतली सी रेखा निकल रही है लाल रंग की, जो पहले काट रही है आपकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा को काटा तो आपको भावनात्मक आघात देगी। फिर इसने काटा है आपकी माइंड लाइन को, तो ये आपको मानसिक तनाव भी देगी। फिर काटा है इसने आपकी भाग्य रेखा को, तो आर्थिक हानि भी देगी। और फिर आकर जुड़ गई ये आपकी जीवन रेखा से। अब आपके जीवन को ये छोटी सी रेखा जो सूर्य से निकलकर जीवन रेखा से आके मिल गई, यह पतली महीन रेखा आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। जातक के जीवन में कोई संतुष्टि नहीं, भौतिक उपलब्धियां खूब, लेकिन वास्तव में जीवन में संतुष्टि नाम की चीज़ ही नहीं, एक वैक्यूम। तो ये जो रेखा है जो सूर्य पर्वत से निकलकर जीवन रेखा से मिल रही है, अगर ऐसी रेखा दिखाई दे तो बहुत घातक। पारिवारिक क्लेश रहते हैं, लोग एक दूसरे से, परिवार के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिंदगी नरक हो जाती है। ऐसे जातक का मन ऊब जाता है जीवन से। कई बार तो मन में आता है कि सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिया जाए, लेकिन ये सांसारिक उपलब्धियाँ, सूर्य पद अच्छा हो तो ऐसा जातक संन्यास ले ही नहीं सकता। लेकिन उस असंतुष्टि के तनाव को, उस वैक्यूम को
वह भोगता ही रहता है। तो जातक के पास सब भौतिक सुख होते हुए, सांसारिक उपलब्धियां होते हुए भी जातक के जीवन में अंदर तक गहरी आत्मसंतुष्टि तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।